कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर का एक टॉपिक, जो बेलगावी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है महाराष्ट्र और कर्नाटका गवर्नमेंट के बीच में। गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल इसको एक रूप दिया गया है, वो तो हम सब जानते हैं कि राजनीतिक दल अपने फ़ायदों के लिए ये सब करते हैं। यूजुअली ये जो विवाद है ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे है कि किस प्रकार एक प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग, जब स्टेटों का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, तो उस पर पहले लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी बहुत सारी जो उस टाइम पे पर्टिकुलर एरियाज थे उनको अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टेट में रख दिया गया था, बांट दिया गया था। तो वही चीज़ जो अंदर अंदर बढ़ती चली गई और वो एक समय के साथ जब उसे एक राजनीतिक रंग मिल गया, जब एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट उसके साथ जुड़ गया, तो किस तरह से वो चीज़ें बढ़ गई। तो ये बेलगावी बॉर्डर डिस्प्यूट जो है ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए इसका। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। ये देखिए, ये मैप में आपके सामने यहाँ पे कर्नाटका है और महाराष्ट्र है, और दोनों के बिल्कुल बॉर्डर पे जो एरिया है वो है बेलगावी। ये जो बेलगावी एरिया है ये अभी प्रेजेंटली कर्नाटका का हिस्सा है, बट जो महाराष्ट्र है वो इसके ऊपर हमेशा से क्लेम करता रहा है कि चूंकि उनके अनुसार, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे जो मराठी स्पीकिंग लोग हैं, जो मराठी बोलने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हैं, तो ये बेलगावी का एरिया उनका हिस्सा है। ठीक है। तो अभी रिसेंटली इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, रिसेंटली काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुए हैं। तो हम जो इसके बारे में जो करंट सिनेरियो है वो हम आखिरी में पढ़ेंगे कि क्यों वापस से ये न्यूज़ में एकदम सामने आ गया है। हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं पहले आगे चलकर। देखिए, जो बेलगावी बॉर्डर डिस्प्यूट है या फिर जिसे बेलगांव बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूट है भारत के दो राज्यों के बीच में, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में, जो कि कहते हैं कि ये जो बेलगावी है ये अगर राइटफुली देखा जाए तो महाराष्ट्र वाले कहते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहती है ये हमारा हिस्सा है, और कर्नाटका गवर्नमेंट कहती है ये हमारा हिस्सा है। बेलगावी प्रेजेंटली कर्नाटका की एक डिस्ट्रिक्ट है, पर ब्रिटिश इंडिया में ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थी उसका हिस्सा थी। उस टाइम पर प्रेजेंट डे गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ एरिया जो है वो भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आते थे। अब 1881 का जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में उस समय 8,64,014 रेसिडेंट्स थे, जिसमें से जो 5,56,397 थे, जो टोटल 64.39% था टोटल पॉपुलेशन का, वो कन्नड़ स्पीकर्स थे, और 2,25,008 जो कि 26.04% था, वो लोग मराठी बोलते थे। ये हम बात कर रहे हैं 1881 सेंसस की। अब जैसे ही इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में, तो जो बेलगावी डिस्ट्रिक्ट थी उसे जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, ठीक है, उसकी ये एक डिस्ट्रिक्ट थी फॉर्मर बॉम्बे प्रेसिडेंसी की, इसको बॉम्बे स्टेट का एक पार्ट बना दिया गया। जो बॉम्बे, मुंबई को पहले जो बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, उसका एक हिस्सा बना दिया गया। अब 1956 में जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इनकॉर्पोरेट हुआ, लागू किया गया, तो जो बेलगावी डिस्ट्रिक्ट थी उसको न्यूली फॉर्म्ड मैसूर स्टेट, पहले उसे मैसूर कहा जाता था, अब उसे कर्नाटका कहा जाता है, उसमें मिला दिया गया। अब ये जब किया गया कि 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू बेलगावी को मैसूर का या फिर अभी जो कर्नाटका है उसका हिस्सा बनाया गया, तो बोला जाता है कि ये जो बेलगावी उस टाइम पे गया था, उस टाइम पे वहां पे मेजोरिटी जो थी मराठी स्पीकर्स की थी, विद इन द कन्नड़ मेजोरिटी कर्नाटका। जो कन्नड़ स्पीकिंग मेजोरिटी कर्नाटका थे उनके बीच में बेलगावी एक ऐसी जगह थी जहां पर मराठी स्पीकर्स मेजोरिटी में थे। अब जो एडजॉइनिंग एरियाज थे वो मोस्टली मराठी स्पीकिंग सिटीजन्स थे, तो उन्हें तो मिला दिया गया था महाराष्ट्र के अंदर, बट ये बेलगावी जो था इसे मिला दिया गया था कर्नाटक के अंदर। अब क्या कहता है भाई इतिहास, क्या कहता है, क्या था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो बेलगावी को हिस्ट्रिकली तो कन्नड़ रीजन का ही एक भाग माना जाता है, क्योंकि कई कन्नड़ी का जो डायनेस्टीज है उन्होंने इसके ऊपर रूल किया है। इसकी जो डेमोग्राफिक्स चेंज हुई थी वो चेंज हुई थी 18th सेंचुरी में, जो भारत के दूसरे पार्ट्स में भी चेंज हुई थी। क्या हुआ था उस समय पे? उस समय पे जो पीरियड था 18th सेंचुरी का पीरियड, तब मराठा एम्पायर पेशवा के राज में एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुका था, एक बहुत बड़ी पावर बन चुका था, और वो
पूरे इंडिया में एक्सपांड कर रहे थे हर तरफ। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि भैया जब ये तो मराठा बिल्कुल बढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनका जो जियोग्राफिकल स्प्रेड बढ़ रहा था, तो इसको बोला जाता है कि इसे कैसे मेमोराइज किया जाता है कि कितनी तेजी से वो बढ़े थे, तो उसे बोला जाता है अटोक से कटक तक, अटोक से कटक तक पूरा मराठा एम्पायर फैल चुका था। ठीक है, तो कर्नाटका रीजन का भी एक बड़ा जो हिस्सा था वो भी इस एम्पायर का पार्ट था, और उसे उस समय पे कहा जाता था सदर्न मराठा कंट्री। जो कर्नाटक, ये जो साउथ का हिस्सा जो उन्होंने जीता था कर्नाटक वाले एरिया का, तो उस समय के एम्पायर में वहां के जो लोग थे वो बोलते थे ये सदर्न मराठा कंट्री है एक। ठीक है, और इसमें क्या क्या आता था सदर्न मराठा कंट्री में, वो जो बोलते थे मोस्टली जो नॉर्थ कर्नाटका का पार्ट था, जहां पे मेजोरिटी जो लोग थे वो कन्नड़ स्पीकर्स थे, तो जो उस टाइम मराठा एम्पायर था वो उसे सदर्न मराठा कंट्री के रूप में अपनाते थे, बोलते थे। अब जब ब्रिटिश पावर में आए तो ये जो रीजन है इसे कैसे मतलब वो किया गया कि मराठा एम्पायर इनके ऊपर रूलिंग कर रहा था ओवर देयर जागीर्स एंड देयर फ्यूडल स्टेट्स। मतलब एक जागीरदार के रूप में जिनके पास जमींदारी रहती है एक पर्टिकुलर एरिया की, और एक फ्यूडल स्टेट्स मतलब जिसका एक पर्टिकुलर एरिया पे राज हो। द लैंग्वेज ऑफ द लैंड इसेंशियली रिमेंड कन्नड़, पर जो लैंग्वेज थी इस एरिया की वो इसेंशियली क्या रही, शुरू से कन्नड़ ही रही। अब उसके बाद क्या हुआ भैया, जब ये सब कुछ हो गया, इतना ज़्यादा सब कुछ होने लगा, तो एक कमीशन बनाया गया था। ठीक है, वो कमीशन था महाजन कमीशन, जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब दिस वॉज द बैकग्राउंड अवेलेबल ऑन बेलगावी ऑन टू द कमीशन डेट डिसाइडेड द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या डिसाइड किया था, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए स्टेट्स के उन एरियाज का कि जहां पर जो स्पीकर्स, जैसी भाषा बोलने वाले लोग, जैसी संस्कृति, जैसी सभ्यता के लोग हैं, उन्हें उस तरफ ऐड कर दिया जाए, और अगर दूसरी तरफ के तो उन्हें दूसरी तरफ ऐड कर दिया जाए। अब इस जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था इसके अंतर्गत क्या हुआ, महाराष्ट्र के अंदर जो मराठा रूल्ड एरियाज थे, जैसे बड़ौदा था, इंदौर था, ग्वालियर था, ये कोई नहीं आया, सिर्फ उनके अंडर में क्या आया, कोल्हापुर। कोल्हापुर उनके अंडर में आया। एज द कमीशन कंसिडर द हिस्ट्रिकल चेंजेस इन द रीजन एंड नॉट जस्ट रिसेंट चेंजेस इन डेमोग्राफी। तो कमीशन ने क्या कंसीडर किया ये सब कि भैया हम हिस्टोरिकल चेंजेस भी देखेंगे रीजन के अंदर, सिर्फ जो डेमोग्राफी में चेंज हुए हैं, जो बॉर्डर एरिया, ये सब चीज़ों में जो बदलाव आया है, हम सिर्फ डेमोग्राफी के ऊपर नहीं जाएंगे, हम हिस्ट्रिकल भी देखेंगे कि कहाँ पे कौन राज करता था, कहाँ पे कौन रहता था, किस तरह के लोगों को प्रभाव है वहाँ पर, तो हम इस बेसिस पे करेंगे। अब आया महाजन कमीशन, जो कि इस पूरे जो बेलगावी डिस्प्यूट है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के जो लीडर थे उस टाइम पर, सेनापति बापट, वो भैया हंगर स्ट्राइक पे चले गए। ठीक है, जो बोलते हैं कि भैया मैं तब तक नहीं खाना खाऊंगा कि भाई बिल्कुल भूखा ही रहूंगा, और वो ये डिमांड कर रहे थे कि गवर्नमेंट एक कमीशन बनाए जो इस बॉर्डर डिस्प्यूट को एड्रेस करे। अब महाराष्ट्र के इंस्टेंस पे उस टाइम की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने एक कमेटी बनाई, एक कमीशन बनाया जिसको नाम दिया गया महाजन कमीशन, और ये महाजन कमीशन बना था 25 अक्टूबर 1966 को। वीपी नायक जो उस समय महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 9 नवंबर 1967 को यह अनाउंस किया कि भैया जो भी महाजन कमीशन की रिपोर्ट आई है उसके आउटकम से मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कि जो भी वो फैसला दें हमें वो मंजूर होगा, हम उसे बिल्कुल फॉलो करेंगे। अब ये जो कमीशन था महाजन कमीशन, इसे उस टाइम पे हेड कर रहे थे हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो 3rd चीफ जस्टिस रहे, मेहर चंद महाजन। अब जब इस कमीशन ने सब महाराष्ट्र के जो भी दावे थे, जो भी क्लेम्स थे, उनका रिव्यू किया, तो इन्होंने ये रिकमेंड किया कि कई विलेजेस जो हैं बेलगावी डिस्ट्रिक्ट की, वो 2 स्टेट्स के बीच में बांट दी जाएगी। बट उन्होंने जो महाराष्ट्र का क्लेम बेलगाम सिटी, जो बेलगावी है उसे पहले बेलगाम के नाम से जाना जाता था, उस पर्टिकुलर सिटी के ऊपर जो महाराष्ट्र का क्लेम था उसे खारिज कर दिया कि भैया हाँ बिल्कुल सही है कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई जो सारी जो विलेजेस आती है वो तो हम बांट देंगे, कुछ आपके पास आ जाएगी, कुछ कर्नाटक के पास आ जाएगी, बट जो मेन इंपॉर्टेंट सिटी थी बेलगाम सिटी जिसे उस समय बोला जाता था, उस पर जो महाराष्ट्र का क्लेम था उस कमीशन ने उसे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। क्या रिकमेंडेशंस महाजन कमीशन ने दी थी, उन्होंने कहा था कि बेलगाम टू कंटिन्यू इन कर्नाटका, के बेलगाम जो है वो कर्नाटका का ही हिस्सा रहेगा। अराउंड 247 विलेजेस या फिर प्लेसेस इंक्लूडिंग जट्टा,
अकालकोट एंड सोलापुर टू बी पार्ट ऑफ कर्नाटका। तो 247 विलेज जो थी वो कर्नाटका का हिस्सा बना दी गई और अराउंड 264 विलेजेस जो थी वो महाराष्ट्र का पार्ट बना दी गई। अब इसी समय पे जो केरला का भी एक मैटर चल रहा था, तो जो कासरगोड था जो कि केरला का था, उसको भी बोला गया कि भैया ये किसका पार्ट बनेगा, कर्नाटका का। ठीक है, अब महाराष्ट्र और केरला गवर्नमेंट ने इस रिकमेंडेशन को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने रिव्यू की मांग की। महाराष्ट्र ने क्या बोला कि नहीं भैया बेलगाम तो हमारा होना चाहिए, और केरला क्या बोल रहा था कि नहीं कासरगोड जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारी होनी चाहिए। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टर्म द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट्स बायस्ड एंड सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उस टाइम पे क्या कहा कि भैया ये जो रिपोर्ट आई है ये पूरी तरीके से पक्षपात किया गया है इसके अंदर, और ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी अपने आप में इसके अंदर, मतलब कहते हैं ना कि खुद में ही ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। एक मतलब अपने एक एस्पेक्ट को अगर दूसरी चीज के लिए सही साबित करती है तो किसी दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे उसी एस्पेक्ट को ये गलत साबित कर रही है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो कासरगोड के लिए जो फॉर्मूला लगाया गया है उसे कर्नाटका का पार्ट घोषित करने के रूप में वो बेलगाम के लिए अप्लाइड नहीं किया गया है। और उसमें यह भी इंसिस्ट किया गया कि जो रिपोर्ट है इट इज अगेंस्ट द विश ऑफ द पीपल ऑफ बेलगाम, के भैया जो बेलगाम के लोग हैं वो जो चाहते हैं वो इस रिपोर्ट में उसे नहीं माना गया है। मतलब उनकी भावनाओं की, उनकी जो विश है, उनकी जो इच्छा है, उसकी कोई वैल्यू इसके अंदर नहीं की गई है, और इसको एक मतलब पर्टिकुलर बायस रूप में रिपोर्ट पूरी तरीके से गलत है। केरला ऑन द अदर हैंड रिफ्यूज टू हैंड ओवर कासरगोड टू कर्नाटका, और दूसरी तरफ केरला ने भी मना कर दिया कि भैया हम कासरगोड कर्नाटका को नहीं देंगे। तो कर्नाटका गवर्नमेंट कंटिन्यू टू प्रेस फॉर आइदर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिपोर्ट, और कर्नाटका गवर्नमेंट क्या बोल रही थी कि भैया या तो रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करो आप, या तो कमीशन का जो फैसला आया उसे मानो, या फिर स्टेटस क्यू रहने दो। स्टेटस क्यू मतलब कि जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो, जो हमारा है वो हमारा है, हमें अपनी स्टेट में जो मिल गया है, हमें इन्हें नहीं देना है और हमें इनके उधर से भी कुछ नहीं चाहिए। इस तरीके से ये मामला चला। अब इशू क्या थे कमीशन की रिपोर्ट के साथ? Maharashtra insisted on the 1951 census being used to resolve the dispute as it had arisen due to the States Reorganization Act of 1956. अब महाराष्ट्र क्या बोल रहा था, भैया कमीशन तो बना था 1966 में। महाराष्ट्र क्या बोल रहा था, महाराष्ट्र बोल रहा था कि भैया अगर इसको डिस्प्यूट को रिजोल्व करना है तो जिस सेंसस की आप बात कर रहे हैं, जिस मतलब आप पॉपुलेशन को देख रहे हैं, आप वहाँ की वो देख रहे हैं कि कितने लोग हैं, कैसे भाषा का यूज़ करते हैं, कैसे बोलते हैं, तो आप 1951 का सेंसस देखिए, आप 1961 का सेंसस क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारा जो क्लेम है वो ये है कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था 1956 का, हम उसका विरोध कर रहे हैं, डिस्प्यूट उसके कारण ये मतलब हुआ है चालू। तो जब डिस्प्यूट 1956 में चालू हुआ है तो आप बात का सेंसस कंसीडर अगर करेंगे तो उससे तो डेमोग्राफिक्स चेंज होंगे। ठीक है, ये महाराष्ट्र का वो था। अब महाराष्ट्र का ये कहना था कि भैया 1951 का सेंसस अगर देखा जाए तो जो परसेंटेज है मराठी स्पीकर्स का और कन्नड़ स्पीकर्स का वो ये है कि बेलगावी सिटी में 60% जो है वो तो मराठी स्पीकर्स है, 18.8% जो है वो कन्नड़ स्पीकर्स है, शाहपुरा में 57% मराठी, 33.2% कन्नड़, बेलगावी कैंटोनमेंट एरिया में 33.6% मराठी, 20.6% कन्नड़, और बेलगावी का जो सबर्ब्स है वहाँ पे 50.9% मराठी, 21.8% कन्नड़। अब महाजन कमीशन जो था उन्होंने कौन सा सेंसस यूज किया था 1961 का, और उसके अनुसार जो बेलगावी था इट विज सराउंडेड बाय कन्नड़ स्पीकिंग एरियाज ऑन ऑल साइड्स, के भाई बेलगांव का जो एरिया है वो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, कन्नड़ स्पीकिंग एरियाज थे। और द कमीशन ने यह कहा कि डिसीजन जो है बॉर्डर डिस्प्यूट पे इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मराठी स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स इन बेलगावी। उन्होंने ये कहा कि भैया ये जो डिस्प्यूट किया गया ये इस पे बेस्ड नहीं है कि कितने मराठी स्कूल्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं बेलगावी के अंदर जो मराठी स्पीकिंग करते हैं, ये इस पे बेस्ड है कि जो एरिया है वो पूरा कन्नड़ स्पीकिंग लोगों से घिरा हुआ है। पॉलिटिकल लीडर जो महाराष्ट्र में थे उन्होंने ये इंसिस्ट किया कि भैया जो महाजन कमीशन की रिपोर्ट है वो फाइनल वर्ड नहीं माना जाएगा, मतलब हम उससे बिल्कुल भी सारोकार नहीं रखते। उसी समय पे जो शिवसेना के लीडर थे रामदास कदम, उन्होंने ये क्लेम किया कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है राजीव गांधी हैज सेड सो, उनका भी यही कहना है, मतलब वो भी इसी पक्ष में है कि इसको फैसले को ना माना जाए। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो महाजन कमीशन की रिपोर्ट थी उसे रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि दिस रिपोर्ट वॉज कंप्लीटली बायस्ड, इलॉजिकल एंड अगेंस्ट द विशेस ऑफ द पीपल।
अब पॉलिटिकल टर्मोइल जो इसके अंदर मेनली था वो किस तरह से शुरू हुआ। एक है महाराष्ट्र एकीकरण समिति, ये फाउंड हुई थी 1948 में, और इसका जो सोल ऑब्जेक्टिव, एक मोटिव था, एकमात्र इनका लक्ष्य था, वो ये लक्ष्य था कि बेलगावी को महाराष्ट्र का पार्ट बनाया जाए। जो पहला बेलगावी सिटी कॉरपोरेशन इलेक्शंस हुए थे वो हुए थे दिसंबर 1983 में। इसमें जो महाराष्ट्र एकीकरण समिति थी उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छे से जीत दर्ज की, और उन्होंने ये डिमांड करना चालू की वहाँ पे कि बेलगाम का ट्रांसफ़र महाराष्ट्र में किया जाए। 1990 में भी उन्होंने डिमांड की, 1996 में भी की, 2001 में भी की। एंड मोर देन 250 MES डोमिनेटेड ग्राम एंड तालुक पंचायत एंड सम अदर म्यूनिसिपैलिटीज पास्ड सिमिलर रिजोल्यूशन। और जहाँ पे भी MES डोमिनेटेड ग्राम पंचायत थी, तालुका पंचायत थी, सारी जो म्यूनिसिपैलिटीज थी, उन सब ने एक रिजोल्यूशन भी पास कर दिया कि भैया हाँ, बेलगावी जो है इसे महाराष्ट्र का हिस्सा बनाया जाए। और 1986 में ये जो डिस्प्यूट था इसमें काफ़ी हिंसक हो गया, और काफ़ी मात्रा पे उस टाइम पर मतलब जो झड़पें होती है दोनों कन्नड़, जो प्रो कन्नड़ पीपल्स थे, प्रो मराठी पीपल्स थे, इन लोगों के बीच में तो काफ़ी क्लैश हुए, और उस टाइम पर 9 लोगों की जान भी गई बेलगावी के अंदर। अब इसने पूरी तरीके से, जैसे हमने पढ़ा टर्मोइल 2001 तक, जब वहाँ पर जो महाराष्ट्र एकीकरण समिति की जो BCC थी, बेलगावी कोऑपरेशन काउंसिल थी, उस पर उनका राज था, वो वहाँ पे चुनाव जीतते थे, उन्होंने रिजोल्यूशन भी पास करवाया। तो जो प्रो कन्नड़ स्पीकर्स थे उनका हक उनको दिलाने के लिए, उनकी तरफ से लड़ने के लिए वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो उनका साथ दे रही थी। तो 27 अक्टूबर 2005 को जो MES कंट्रोल BCC थी, उन्होंने अमिट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, उस समय उनका बहुत विरोध किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, BJP के द्वारा, कुछ निर्दलीय लोगों के द्वारा, उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास कर दिया कर्नाटका गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हुए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी रिक्वेस्ट करते हुए कि जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरियाज है डिस्ट्रिक्ट ऑफ बेलगावी में, और जो उत्तर कन्नड़ में है और जो बिदार में है, इन सबको महाराष्ट्र के साथ मर्ज कर दिया जाए। ये रिजोल्यूशन उन्होंने वहां पर पास करवा दिया। तो जो पूरा अपोजिशन था, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, BJP भी शामिल थी, इन सब ने उस मीटिंग का बॉयकॉट किया, और इस मीटिंग के अंदर काफ़ी वर्बल क्लैशेज भी हुए जो MES थे उनके बीच में, और अपोजिशन के बीच में हाथापाई तक की भी नौबत आ गई थी। और उस समय जो वहाँ के मेयर थे उन्हें भी मैन हैंडल्ड किया गया था, मतलब उनके साथ भी झूमा झटकी वगैरह हुई थी। तो ये काफ़ी वॉयलेंट रूप ले चुका था। अब दिसंबर 2005 में जो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी उस टाइम पर सेंटर में, उन्होंने मतलब एक कोशिश की कि भैया री इनिशिएट किया जाए डिस्कशंस को, महाराष्ट्र और कर्नाटका गवर्नमेंट जो है उन्हें वापस से टेबल पर लाया जाए, उनके साथ बातें की जाए, और उनसे कहा जाए कि भैया ये जो मैटर है आप इसे सॉल्व करें। तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह लेड जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, UPA गवर्नमेंट, उन्होंने ये कोशिश की। अब महाराष्ट्र ने क्या कहा, महाराष्ट्र आज डेट 865 डिस्प्यूटेड विलेजेस इंक्लूडिंग बेलगावी बी प्लेस्ड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल अंटिल द सुप्रीम कोर्ट फाइनल वर्डिक्ट। महाराष्ट्र ये कह रहा था कि भैया जो टोटल 865 डिस्प्यूटेड विलेजेस हैं जिसमें बेलगावी भी इंक्लूडेड है, इन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अंडर में रखा जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का कोई आखिरी फैसला नहीं आ जाता। और जो ND पाटिल थे, जो उस टाइम पे लीगल कमेटी के हेड, उन जिनको अपॉइंट किया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, उन्होंने ये कहा कि इस प्रॉब्लम को कर्नाटका जो है वो इंटेंसिफाई कर रहा है, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है नहीं, इसे वो इंटेंसिफाई कर रहे हैं। और 25 सितंबर 2006 को MES के द्वारा काफ़ी प्रोटेस्ट किया गया, एकदम बिल्कुल वॉसिफेरस प्रोटेस्ट, मतलब काफ़ी उग्र प्रदर्शन जिसे कहते हैं, उग्र विरोध किया गया। जो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट थी वहाँ पे, क्योंकि क्यों हुआ था, क्योंकि उस टाइम पर की जो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने एक 5 डे असेंबली सेशन पहली बार बेंगलोर के बाहर कहीं ऑर्गेनाइज करने का फैसला लिया, और उन्होंने जो सिटी चुनी वो सिटी थी बेलगावी। कर्नाटक गवर्नमेंट ये डिक्लेयर किया कि जो बेलगावी है उसको कर्नाटका की सेकंड कैपिटल बनाया जाएगा, पर उसी टाइम पे जो कर्नाटका के होम मिनिस्टर थे उन्होंने इस चीज़ से डिनाई किया। पर जो चीफ मिनिस्टर थे HD कुमारस्वामी, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जो जॉइंट लेजिस्लेटिव सेशन होगा वो हर साल बेलगावी में किया जाएगा ऑर्गेनाइज, और एक मिनी विधानसभा भी वहाँ पर बनाई जाएगी। अब ये था पूरा एक तरीके से जो टर्मोइल जो बेलगावी डिस्ट्रिक्ट को लेकर खड़ा हुआ, जो बेलगावी जगह है उसे लेकर चल रहा है। अब क्या हुआ एकदम से कि ये मुद्दा वापस से इतना ज़्यादा उछलकर सामने आ गया। देखिए, जो महाराष्ट्र एकीकरण समिति के बारे में हमने पढ़ा है,
जो कि एक आउटफिट है जो रिप्रेजेंट करती है मराठी स्पीकर्स के इंटरेस्ट को बेलगावी एरिया में, अब वो पूरी तरीके से जो शिवसेना जैसी पार्टीज है इनके ऊपर निर्भर है कि ये उनका सपोर्ट करे, तब जाकर ही वो इस लड़ाई को अच्छे से लड़ पाएंगे। और शिवसेना के जो 2 मिनिस्टर मतलब थे वो लोग अभी बेलगावी भी जाने वाले थे, बट वहाँ से जब कर्नाटका के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को एक फैक्स किया गया, उसमें उन्होंने कहा गया कि भैया ये जो है ये बिल्कुल सही नहीं है, अगर वो यहाँ पर आते हैं तो इससे यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो खराब होगी, यहाँ पे जो पीस है, यहाँ की जगह की जो शांति है उस पर भी असर पड़ेगा, तो आप उन्हें रोके। तो उनको पहले तो रोक दिया गया, फिर उन्होंने अपना प्रोग्राम 8 दिसंबर तक को आगे बढ़ाया था। बट क्योंकि कर्नाटका में बीजेपी गवर्नमेंट है और महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का जो एक धड़ा है उनकी मिलीजुली गवर्नमेंट है, और अगले साल कर्नाटका में चुनाव होने वाले हैं, तो इसे देखते हुए बीजेपी ने रिक्वेस्ट की उनसे कि भैया इस मैटर को अभी इतना बढ़ाया ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये मैटर बीच में आता है तो इससे जो प्रो कन्नड़ लोग हैं वहां के, वो लोग बीजेपी के विरोध में हो सकते हैं। तो इसलिए अभी उन्हें समझाकर बुझाकर इस मामले में रोक दिया गया। अब कर्नाटक में अगले साल जो इलेक्शन होने वाले हैं तो वहां पे अभी रूलिंग बीजेपी, और वो ये नहीं चाहती है कि वहां पे एंटी कन्नड़ पार्टी के रूप में उन्हें प्रदर्शित किया जाए, उनके विरोधी के रूप में कि कन्नड़ विरोधी लोग हैं। तो वो सारे एफर्ट कर रही है कि जो महाराष्ट्र की जो बीजेपी शिवसेना गवर्नमेंट है उनको समझा बुझाकर रोका जाए और सिचुएशन को ज्यादा खराब नहीं होने दिया जाए। ठीक है, अब टेंशन कैसे शुरू हुई? टेंशन ऐसे शुरू हुई कि भैया महाराष्ट्र में सबसे पहले एक शेड्यूल्ड सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग थी नवंबर 30 को, जहां पे महाराष्ट्र की एक फ्रेश प्ली को सुनने वाले थे, जो उनकी एक याचिका दायर की थी महाराष्ट्र ने, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला था, जो कि थी अबाउट क्लेमिंग पार्ट्स ऑफ बेलगावी डिस्ट्रिक्ट। अब ये मैटर वॉज अल्टीमेटली नॉट टेकन अप, बट ऑन December 1, अब ये मैटर उन्होंने लिया तो नहीं अपने हाथों में, बट December 1 को क्या हुआ, जो प्रो कन्नड़ ग्रुप्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मतलब जो कन्नड़ सपोर्टिव ग्रुप्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द एलिज्ड बीटिंग ऑफ अ स्टूडेंट फॉर वेविंग अ कर्नाटका फ्लैग ड्यूरिंग अ फेस्टिवल एट अ लोकल प्राइवेट कॉलेज। की बेलगावी में एक लोकल प्राइवेट कॉलेज है, वहां पे जब एक कोई लड़का कर्नाटका का फ्लैग जो है वो लहरा रहा था तो उसे मारा गया, तो उसके अगेंस्ट में वो प्रो कन्नड़ ग्रुप ने प्रोटेस्ट चालू किया। अब उसी समय पर महाराष्ट्र के जो 2 मिनिस्टर थे उन्होंने भी बोला कि भैया ये जो डिस्प्यूटेड एरियाज है हम वहाँ पे जाके महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पे विजिट करेंगे, ताकि वहाँ जो प्रो मराठी ग्रुप्स है जो मराठी लोगों का साथ देते हैं उनसे हम मिलें। तो इस वजह से फिर कर्नाटका में और वहाँ पे गुस्सा भड़क गया। अब वहाँ पे जब ये गुस्सा भड़क गया, जो प्रो कन्नड़ एक्टिविस्ट थे उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि भैया ये जो डेलीगेशन यहाँ पे आ रहा है इन्हें यहाँ आने से रोका जाए और इन्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाए। अब उसी समय पे महाराष्ट्र की जो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर क्या हुआ कि जब ये प्रदर्शन हो रहे थे तो किसी ने कर्नाटका का फ्लैग जला दिया। अब कर्नाटका का जब फ्लैग जला दिया गया तो भाई कन्नड़ लोगों को बुरा लगा। उन्होंने क्या किया कि बेंगलुरु में महाराज छत्रपति शिवाजी का जो एक स्टेचू था उसे खंडित कर दिया। अब ये जो टेंशन थी ये और ज्यादा राइज हो गई, क्योंकि भैया शिवाजी जो है उन्हें महाराष्ट्र में मतलब एक काफी आप कह सकते हैं कि पूजनीय है वो, वहाँ पर काफ़ी मतलब उनकी रिस्पेक्ट वहाँ पर उस तरीके से की जाती है। तो जब ये सब कुछ हुआ तो टेंशन और ज़्यादा राइज हो गई। तो ये जो महाराष्ट्र डेलीगेशन था पहले तो इन्होंने पोस्टपोन किया अपनी विजिट को 6 दिसंबर तक, और बाद में जब बीजेपी लीडर्स ने उनको थोड़ा समझाया बुझाया तो उन्होंने अपनी जो वहाँ पे जाने का था डिसीजन उसे कैंसिल कर दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेलगावी डिस्प्यूट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।